क्या आप भी अपनी लाइफ में चेंज ढूंढ रहे हैं? शायद पिछले कुछ महीने बहुत डल थे या फिर एक ही जैसे थे और आप बोर्ड फील कर रहे हैं। कभी कभी चेंज यानी बदलाव अच्छा भी हो सकता है, जैसे आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया या फिर आपने कोई नई जॉब शुरू की या आपने अपने लिए कोई नया डाइट प्लान बनाया या फिर एक्सरसाइज प्लान बनाया। पर कभी कभी चेंज अच्छा नहीं भी होता। 6 महीने में अपनी लाइफ बदलना ऐसा होता है जैसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी ही लग जाएगी अपनी लाइफ बदलने में। पर ऐसा तभी होता है जब आप ये सोचते हैं कि 6 महीने कितना बड़ा टाइम पीरियड है। पर आप खुद ही देखिए, देखते देखते पूरा साल निकल गया और आपको पता भी नहीं चला। तो क्यों ना ये सोचने की जगह कि 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उन सपनों के बारे में सोचें जो हम इन 6 महीनों में अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आप मंथ बाय मंथ 6 महीने में अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हैं। नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स। आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, क्या कभी आपने उन गोल्स को लिख कर देखा है? ये सुनने में बहुत ही ऑब्वियस लगता है कि हमें जो अचीव करना है उसे लिख कर रखना चाहिए, पर एक स्टडी के अनुसार न्यूरो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आप जो लिखते हैं, आपके लिए उसे विजुलाइज यानी इमेजिन करना आसान हो जाता है। राइटिंग एंड विजुलाइजिंग आपकी हेल्प करते हैं आपके गोल्स को याद रखने में, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आज अपने लिए कोई एक गोल चुना और हफ्ते भर बाद वो गोल बदल कर किसी और गोल की जर्नी में निकल पड़े। और गोल को लिखने से आपको ये भी समझ आता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब आई नो आप जब भी अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा पेन और पेपर अवेलेबल हो। बट स्टिल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वीडियो पॉज करिए और एक पेन और एक डायरी लेकर आइए और अपने गोल्स को क्लियरली, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं उसमें लिखिए। एक बड़ा गोल जो सबसे ऊपर आप लिखेंगे, बड़ा गोल जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद के बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो ये आपका बड़ा गोल हो गया। अब उसके नीचे आपको 3 स्टेप्स लिखने हैं जो आपको करने होंगे अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख सकते हैं कि आप हेल्दी खाना खाएंगे या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करेंगे। अब रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें आपका बहुत सारा टाइम, एफर्ट और कभी कभी मनी भी जा सकता है। तो इसको फर्दर ब्रेक डाउन करिए, राइट। हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए आप फिर से 2 स्टेप लिख सकते हो कि हम अच्छा सा जिम गूगल कर लेंगे, और या फिर सुबह फ्रेशन अप होने के बाद मैं 1 किलोमीटर वॉक करने के लिए जाऊंगा, या फिर मुझे 5 क्रंचेस करने हैं, इतने पुशअप्स करने हैं। आपको हर पॉइंट क्लियरली डिफाइन करना है। अब आप देखो, जिम गूगल करना कितना छोटा सा चीज़ है, राइट। या 5 पुशअप्स करना या फिर 1 किलोमीटर वॉक करना, ये सब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप आज या अभी ही करना शुरू कर सकते हैं। अभी आप वीडियो पॉज करके 5 क्रंचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बड़े गोल्स को इतने छोटे गोल्स तक ब्रेक डाउन करते जाओ कि आपको वो बहुत आसान लगने लगे। अगर आप अपने ब्रेन को बोलोगे मुझे कल सुबह उठकर 5 किलोमीटर वॉक करने जाना है, तो वो आपको सुबह बोलेगा कि सो जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर अगर आप बोलोगे कि बस 5 क्रंचेस करने हैं या बस 1 किलोमीटर चलना है, तो आपका ब्रेन आपको ऐसा करने में सपोर्ट करेगा। आप खुद नोटिस करोगे कि आपके बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में ब्रेक करने से आपके बड़े गोल तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगेगा। नंबर 2 है स्टार्टिंग स्मॉल एंड गोइंग इन स्टेप्स। सो सेकेंड मंथ, फेबररी मंथ ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। अगर आप अपनी जनवरी का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आने लग सकते हैं कि मैं ये काम या तो परफेक्टली करूँगा या तो नहीं करूँगा, जो कि सही नहीं है। अपनी जर्नी की शुरुआत में ही अगर आप परफेक्शन ढूंढने लग जाते हैं तो ये आपकी जर्नी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब नंबर 2 है स्टार्टिंग स्मॉल एंड गोइंग इन स्टेप्स। फेब ऐसा मंथ होगा जो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आपने जनवरी का शेड्यूल फॉलो कर लिया है तो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आने लग सकते हैं कि मैं ये काम या तो परफेक्टली करूँगा या तो नहीं ही करूँगा, जो कि सही नहीं है। अपनी जर्नी की शुरुआत में ही अगर आप परफेक्शन ढूंढने निकल जाते हैं तो ये आपकी जर्नी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपका गोल है कि आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं। अभी आपका मॉर्निंग वेकअप टाइम है सुबह 7 बजे, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कल मैं 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा और बिल्कुल बेड से उठ जाऊंगा। तो ये बहुत हेल्पफुल नहीं होगा। हो सकता है कि आप 1-2 दिन उसको फॉलो भी कर लें, पर आप फिर से अपने पुराने समय पर वापस चले आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए गोल को छोटे स्टेप्स में करना है। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो अगले दिन का अलार्म 6:45 का रखिए। यह आपके लिए 15 मिनट की सक्सेस होगी
और कुछ दिन बाद फिर आप 6:30 का कर सकते हैं और इस तरह धीरे धीरे आप 5 AM तक करते जाइए। और याद रखिए कि सुबह जल्दी उठने की प्रिपरेशन रात को जल्दी सोने से शुरू होती है। नंबर 3 है सेलिब्रेट योर सक्सेस, रिव्यू योर गोल्स। आपको अपनी छोटी से छोटी सक्सेस भी सेलिब्रेट करनी चाहिए और उसके लिए खुद को प्रेज़ भी करना चाहिए। वीक में एक दिन फिक्स करिए जिस दिन आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आप कितनी दूर आए हैं और आपके गोल के लिए आपको कितना दूर जाना बाकी है। आप नोटिस करेंगे कि अभी तक जो आपके लिए आपके डेली या वीकली टास्क थे, रोज़-रोज़ उन्हें करने की वजह से वो आपके रूटीन में शामिल होते चले जा रहे हैं और आप में एक विज़िबल चेंज आ चुका है। आप देखेंगे कि जहाँ पहले आप 1 किलोमीटर वॉक से शुरू कर रहे थे, अब आप 2 या 3 किलोमीटर तक वॉक कर रहे होंगे। जहाँ पहले आप 5 क्रंचेस कर रहे थे, अब आप 10-15 क्रंचेस कर रहे होंगे, वो भी बहुत आराम से। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। पर अगर रिव्यू करते वक़्त आपको लग रहा है कि आपने टास्क को फ़ॉलो नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो एनालाइज़ करिए कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। हो सकता है कि आपने अपने आप को शुरुआत में ही बहुत हार्ड, बहुत बड़ा टास्क दे दिया है। ये टास्क आपने जिस टाइम पर शेड्यूल किया है, वो टास्क करना उस वक़्त आप और कामों में बिज़ी रहते हैं, तो आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर वो टास्क आपको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करने से आप अपने गोल्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अपने शेड्यूल में प्रॉपर्ली फिट कर सकें। ऐसा करते-करते जब 6 महीने का समय निकल जाएगा तो आप नोटिस करेंगे कि आप एक स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ नीचे से ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर आप अपने आप से कहते हैं कि मैं 1 महीने में 10 किलो वेट लूज़ करूँगा और ऐसा करने के लिए आप सब कुछ एक साथ करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ दिन बाद आपको थकान फ़ील होने लग जाती है। आप सब छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं 3 महीने में 10 केजी या फिर 6 महीने में 10 केजी लूज़ करूँगा, तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स को फ़ॉलो करते जाते हैं और अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। स्टेडी प्रोग्रेस करते हुए 6 महीने में जब आप वो गोल जो आपने बनाया था, आपने उसे खुद प्लान किया, खुद सँभाला, खुद सारे चैलेंजेस को एलिमिनेट किया, तो वो आपको जो रियल सक्सेस का टेस्ट फ़ील होता है ना, वो बहुत ही अमेज़िंग होता है। वो भी सिर्फ़ 6 महीनों में। आपके कौन से वो गोल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे आने वाले 6 महीनों में? अपने गोल्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।